चाचा जान, एनर्जी प्लांट लगाने के लिए ये ज़मीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोहान ने कितनी मुश्किल से वहाँ इंडस्ट्री लगाने की एनओसी ली है। बहुत एक्साइटेड है वो, और मेहनत भी बहुत की है उसने। आपको पता है, उसे लग रहा है कि हम किसी भी दिन हाकिमज़ादा को राज़ी कर लेंगे। वहमो गुमान में भी नहीं है उसके कि हाकिमज़ादा ने मना कर दिया है। मैं यही सोच के परेशान हूँ कि प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रखने की डेट करीब आ गई और ज़मीन हमारे पास नहीं है। मैं हर हाल में ये ज़मीन हासिल करनी है। इस मामले में मेरी बाज़ेद से भी बात हुई थी। वो भी यही कह रहा था कि इन मामलात की कोई टाइमलाइन नहीं है, हाई रिस्क है, पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। यही बात मैं अम्मी जान को समझा रहा था, और यही बात बताने की मैंने रोहान को भी कोशिश करना चाहिए। मगर खैर, अब अगर ये ज़मीन हमें नहीं मिली तो हमें इसका कोई मुतबादिल ढूंढना होगा, कोई और ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी। इसमें दो नुकसान होंगे। एक तो हमारी सारी मंसूबाबंदी खराब हो जाएगी, दूसरा बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। हाँ, हमें कोई सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। रोहान ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात लगाया है, और जो भी उसकी डिजाइनिंग प्लानिंग है सब जमीन को सामने रखते हुए किया। मरकजी किरदार तो उसी का है, हमने तो सिर्फ सिग्नेचर्स किए हैं। मैंने कोशिश की थी रोहान से बात करने की, लेकिन अम्मी जान ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि रोहान से ज़मीन के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। जी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। एक मिनट, भाभी बेगम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम भाभी बेगम। जी जी, वो पहुंच गए हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं देख रहा हूँ। जी अच्छा। किसकी बात हो रही है चाचा जान? कौन पहुंच गए? आसिया और इरम अपने घर पहुंच गए हैं, जो भाभी बेगम ने उन्हें दिया था। क्या अम्मी जान ने आसिया पप्पो को घर दिया है? उन्होंने इनकार नहीं कर दिया था कि उन्हें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए? आसिया ने जायदाद में अपना हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, जरूरी कॉल। जी हेलो। जी हाँ।